ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको कराया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और आज हमारा टॉपिक होगा नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में आपका इस टॉपिक से रिलेटेड 3 और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल जरूर बताया आपका। लेकिन नर्स इक्वेशन में क्या है, हमने आपको बताया था कि जब हम किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो उसकी मेटल को की रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है जिसे हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते थे। ठीक है, ई से इसे रिप्रेजेंट करते थे। तो मान लीजिए सपोज कोई मेटल है हमारे पास M, जब इसका रिडक्शन होगा n इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखे तो उन n लूज कर रखे n इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये M में चेंज हो जाता है। सपोज ये कोई रिएक्शन है, मान लीजिए कोई Fe2 पॉजिटिव है, जिस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और ये किसमें चेंज हो जाएगा Fe में, या Cr3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किसमें चेंज हो जाता है Cr में। तो इन सबका क्या हुआ बेटा, इन सबका हुआ है रिडक्शन और इनका जो पोटेंशियल आएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, पहले हम आपको बता चुके। तो इसी तरीके से मान लीजिए कोई मेटल M है, उसने n इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, वो n इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद मेटल में चेंज हो जाता है। तो नर्स ने एक रिलेशन दिया था इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच। उन्होंने बताया था E इक्वल टू, ये फॉर्मूला E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303, E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन की कंसंट्रेशन। ये है आपका E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। अब इसमें हमारा E क्या होता है, E होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वोल्ट में कोई। E नोट ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। R होता है गैस कांस्टेंट और R की वैल्यू सॉल्यूशन वाले चैप्टर में तो हमने कितनी रखी थी, 0.0821। यहां पे रखी जाएगी आपकी R की वैल्यू, क्योंकि यहां एनर्जी की बात होती है, तो कितनी रखी जाएगी 8.314। T टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो कितना बन जाएगा 298 केल्विन, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। F होता है बेटा फैराडे कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये N। जैसे हमने भी बताया था Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहां N की वैल्यू 2 आ जाएगी। Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो वहां N की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जब हम ये सब वैल्यू R की 8.314, टेम्परेचर 298, F की 96500, यहां R की, T की और F की जगह पुट करते हैं तो हमारे पास आता है E इक्वल टू E नोट सेल माइनस 2.303, R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 298 केल्विन अपॉन N की वैल्यू तो हमें रिएक्शन से ही पता चलती है, वो हम अभी नहीं रखेंगे, 96500। और लोग ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन, देखिए इसमें यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मेटल हमारी न्यूट्रल फॉर्म में, इसकी कंसंट्रेशन 1 अपॉन Mn पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा, जब ये हम इसे सबको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा आपका E इक्वल टू E नोट सेल माइनस G, इन्हें सबको मल्टीप्लाई करके और इससे डिवाइड करके 0.0591 अपॉन N, सॉरी यहाँ लॉग छूट गया बेटा, log 1 अपॉन Mn पॉजिटिव, ठीक है, इनटू log 1 अपॉन Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो रिलेशन आता है जिसे हम नर्स इक्वेशन बोलते हैं। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है E इक्वल टू E नोट सेल, आप ये Mn पॉजिटिव को ऊपर ले जाओ तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, 0.0591 अपॉन n
log 10 बेस पर है वैल्यू Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये हमारी नर्स इक्वेशन कहलाती है। ये नर्स इक्वेशन हमारी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, जब हमारा सिंगल इलेक्ट्रोड हो, एक ही मेटल हो, उसी के सॉल्यूशन में डिप। लेकिन जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो डिफरेंट सॉल्यूशन में डिप्ट होते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके लिए जो हमारी नर्स इक्वेशन है, उसके लिए हमारी ये आती है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ E when concentration of solution concentration of metal ion solution कह लो are different। जब हमारी मेटल आयन की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो डिफरेंट हो, दो अलग अलग कंसंट्रेशन के हमारे पास सॉल्यूशन हो, तो फिर हमारा ये बन जाता है E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखिए यहां भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन न्यूट्रल फॉर्म में सॉलिड की 1 होती है और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी। तो यहां प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log, क्योंकि प्रोडक्ट का होता है ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन की कंसंट्रेशन। तो ये सब के सब हमारी नर्स्ट इक्वेशन ही कहलाती है। अब इनमें मेनली आपको एक तो ये और सबसे इंपॉर्टेंट है ये इससे हमारे सारे न्यूमेरिकल आपके सोल्व होंगे। अब यहाँ पे हमने भी बताया जैसे आपका E क्या बन जाता है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा E नोट सेल की वैल्यू या तो आपको गिवन होती है और नहीं गिवन तो हम पहले कई बार बता चुके, E कैथोड माइनस E एनोड, फिर नहीं तो यहां से निकलती है हमारी वैल्यू E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन कह लो, या जब हम सेल बनाया था आपको बताया था कि ER माइनस EL कह लीजिए, चाहे वहां से E नोट सेल निकलेगा। N की वैल्यू हम रिएक्शन देखकर बताते हैं कितने इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या किसके ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन, या किसका रिडक्शन होता है उसकी कंसंट्रेशन। तो ये हमारी नर्स इक्वेशन है। इससे रिलेटेड देखिए पहले आप एक दो न्यूमेरिकल देखिए। अब इसे तो मैं रख करता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। देखिए जैसा आपका एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन गिवन है, Ni निकिल मेटल है प्लस 2Ag पॉजिटिव, मतलब सिल्वर का कोई सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन 0.002 m है, ठीक है, इज इक्वल टू Ni2 पॉजिटिव, मतलब निकिल का सॉल्यूशन है जिसमें निकिल की रोड थी, उसकी कंसंट्रेशन थी हमारी कितनी 0.160 m प्लस 2Ag। इस रिएक्शन से पता चलता है बेटा ये निकिल की रोड को निकिल के सॉल्यूशन में डिप कर रखा था जिसकी कंसंट्रेशन 0.160 मोलैरिटी थी, और सिल्वर की रोड को इसमें डिप कर रखा था। निकिल का ऑक्सीडेशन हुआ और सिल्वर का क्या हुआ उसमें रिडक्शन। अच्छा गिवन दैट, इसमें ये गिवन भी है वैल्यू, आधा काम हमारा कम हो जाएगा। E नोट सेल गिवन है, नहीं तो मैं यहां से निकालना पड़ता कि इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रखा है वहां से। E नोट सेल दे रखा है बेटा 1.05 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए हम कैलकुलेट द ईएमएफ, ई हमें इसका कैलकुलेट करना है, ई निकालना है इसमें। अब कैसे करते हैं, फॉर्मूला ये रहा हमारा, ठीक है। ई हमें निकालना है, ई नोट सेल गिवन है हमारे पास, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन, रिडक्शन की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैसे तो हम रिएक्शन देखकर भी बता सकते हैं कि निकिल का Ni2 पॉजिटिव में जब ऑक्सीडेशन हो रखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, और A2Ag पॉजिटिव से Ag बनने में 2 गेन हुए, तो N की वैल्यू 2 आएगी। या फिर भी हम ऐसे भी निकालेंगे, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। Ni का ऑक्सीडेशन हुआ Ni2 पॉजिटिव में तो 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन 1। रिडक्शन हुआ Ag पॉजिटिव, हम 2 नहीं लिखेंगे अभी, Ag पॉजिटिव का Ag में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए, इसमें 1 आए, तो इस वाले को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई और दोनों को प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इधर का इधर, इधर का इधर, तो वही रिएक्शन बन जाएगी हमारी जो ऊपर दी गई है। Ni प्लस 2Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू Ni2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। देखो यही रिएक्शन बन गई है वाली हमारी,
तो n की वैल्यू जो आई हमारी दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इसमें 2 इसमें, 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया था तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, E हमें निकालना है। E नोट सेल हमें गिवन है 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n टू log 10 बेस पर ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ था Ni का, कितनी कंसंट्रेशन 0.160, ठीक है, अपॉन रिडक्शन की कंसंट्रेशन, किसका रिडक्शन हुआ था Ag पॉजिटिव का Ag में, कितनी कंसंट्रेशन 0.002, इसका करेंगे बेटा स्क्वायर यहां पे। क्यों किया हमने इसका स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पहले लेवल में कि जितने मोल होते हैं यहाँ, जिसका रिडक्शन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा Ag आयन का, उसके कितने मोल है यहाँ पे 2 मोल है, तो वो मोल पावर में चले जाएंगे। सपोज यहाँ पे 3 Ag होता तो यहाँ इसकी पावर 3 हो जाती, या Ni के सपोज यहाँ 2 Ni होता तो यहाँ इसकी पावर 2 हो जाती। तो जितने मोल होते हैं वो पावर में चले जाएंगे। अब बस हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो E इक्वल टू 1.05 माइनस 2 से डिवाइड करो 0.0295 आ जाता है। ये बहुत बार वैल्यू आएगी आपका, 2 से डिवाइड करते हैं मोस्टली 2 आएगा इनकी वैल्यू, log 10 ये 0.160 अपॉन 0.002 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.91 वोल्ट। यहां पर आपको log लेना पड़ेगा, पॉइंट से पॉइंट हटाना, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाता है, ये पॉइंट हटेगा 1 2 3 1 2 3 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो ये log 4 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, मतलब वो 4 log 10 हो जाएगा। तो वो आगे कैलकुलेशन है, वो आप करके देख सकते हैं। तो ये इस तरीके का नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया। बाकी एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसके 4 पार्ट है, ये सब के सब आपके इसी नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए अभी हमने पढ़ा नस्ट इक्वेशन, क्या थी नस्ट इक्वेशन, E इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन की कंसंट्रेशन। या हम इसे लिख सकते थे E इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ऐसे बाद हमारा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc, लेवल में पढ़ा हमने। टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। देखिए ये नस्ट इक्वेशन है। अब जो नस्ट इक्वेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पढ़ा कि जब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है तो उसके अंदर एक रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होती है। जैसे डैनियल सेल का एग्जांपल हमने पढ़ा था जिंक कॉपर का, इसमें ये रिएक्शन आई थी बेटा हमारी Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस C, ये आई थी। इसमें Zn2 पॉजिटिव में क्या हुआ था ऑक्सीडेशन, और Cu2 पॉजिटिव का Cu में क्या हुआ है रिडक्शन। तो अगर हम इसका Kc निकालते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हम इसका Kc निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या आता है बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, Kc क्या आता है, Kc आएगा तो राइट हैंड साइड में सब्सटेंस है उनकी कंसंट्रेशन ऊपर C, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उनकी नीचे Cu2। और हमें पता है कि जो मेटल की न्यूट्रल फॉर्म में कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है 1। तो बिकॉज Cu2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव, Zn की जो कंसंट्रेशन वो कितनी होगी 1, तो Kc इक्वल टू किसका हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की। तो Kc की जो वैल्यू है हम यहाँ पर रख देते हैं, प्रोडक्ट की हमारा प्रोडक्ट होगा Zn2 पॉजिटिव और ये रिएक्टेंट होगा Cu2 पॉजिटिव, तो ये हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी और ये हमारी किसकी होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। तो आप यहाँ रखो, और ये किसके इक्वल होता है Kc के। तो ये क्या हो जाएगा बेटा E इक्वल टू E नोट सेल
माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट क्या है, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu, Kc के। तो E इक्वल टू किसके हो जाएगा, E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग Kc, ठीक है। इस पे भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टू कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी, क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन W किसके इक्वल होता है, वो वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी W इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। सबको पता है, 11 में पढ़ रखा हमने। और माइनस डेल्टा जी इक्वल टू किसके होता है, NFE के। यहाँ N क्या है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है फैराडे कांस्टेंट, और E क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इन स्टैंडर्ड कंडीशन में ये डेल्टा जी नोट बन जाएगा बेटा, माइनस, या आप माइनस को उधर भी लेके जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE हो जाएगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे। और स्टैंडर्ड कंडीशन में इसके ऊपर नोट आ जाएगा माइनस NF और ये E नोट सेल हो जाएगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल। और ये जो E नोट सेल है, देखिए ये जो आया हमारा रिलेशन यहाँ E इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। जब सेल रिवर्स हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, इक्विलिब्रियम में, तो वहां पे E की वैल्यू 0 होती है। इन इक्विलिब्रियम E क्या होगा, 0, E की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ फिर E नोट सेल क्या हो जाएगा बेटा, ये E नोट सेल बन जाता है फिर 0.0591 अपॉन n log Kc एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर E की वैल्यू 0 होगी, तो E नोट 0 यहाँ रखते हैं। E नोट सेल किसके इक्वल हो जाएगा, 0.059 अपॉन n log Kc। तो E नोट सेल की वैल्यू ये आई। अब ये E नोट सेल की वैल्यू यहाँ से और अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो डेल्टा जी नोट ये रख करता हूं मैं। तो जो हमारा ये देखिए, तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस NF E नोट सेल की जगह ये क्या 0.0591 अपॉन n log Kc, या डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस NF। ये कहां से आया था बेटा, 0.0591, ये वहां से आया था जब हमने आपको नर्स इक्वेशन पढ़ाई 2.303 RT अपॉन NF log Kc। यहाँ से आया था जब हमने R की वैल्यू 8.314 रखी थी, T की वैल्यू 298 केल्विन रखी थी, F की वैल्यू 96500 रखी थी। इन्हें तीनों को मल्टीप्लाई करके और 96500 से डिवाइड करके ये आया था, तो हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दी जो की तो क्या होगा, NF से NF कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू किसको हो जाएगा, माइनस 2.303 RT log Kc। यहां से हमारा डेल्टा जी नोट Kc किया। तो ये कई सारे हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। एक ये हो गया, एक आपका ये हो जाता है, एक आपका ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, और एक नेक्स्ट इक्वेशन हमारी थी ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो इन सब पर हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसा आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हमारा
क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स। ये रिएक्शन गिवन है, ई नोट गिवन है हमारा, डेल्टा जी नोट और के सी निकालना है। तो यहाँ से दोनों चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। या यहाँ से डेल्टा जी नोट निकल जाएगा, ई नोट सेल निकाल लीजिए पहले, एफ की वैल्यू आपको पता होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन देखकर बता देंगे, तो इस फॉर्मूले से हमारे निकल जाएगा। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं कई पार्टनर्स के। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी फॉर्मूले से बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 6। और आपका इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 इन टेक्स्ट का भी वो भी इसी फॉर्मूले से बेस्ड है। तो कई सारे क्वेश्चन हमारे